पाकिस्तान में पानी की शिद्दत से किल्लत और दूसरी जानिब दहशत के पहाड़ रातों रात तोड़ दिए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जो पानी का मसला चल रहा है, अब जो पानी के लेवल हैं आपके डैम्स के अंदर और रेजर्वॉयर्स के अंदर, वो एक क्रिटिकल लेवल की सतह से नीचे आ गए हैं। और इसकी वजह से जो हाइड्रो पावर जनरेशन है, जो पानी से आप बिजली बनाते हैं डैम्स के थ्रू, उसके अंदर कमी आ गई है और उसने मजीद एनर्जी सप्लाई के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। तरबेला डैम से शुरू करते हैं। वहां पे जो इस्तेमाल शुदा पानी का के जखारे थे, उनके अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुश्की हो चुकी है और अब डेड लेवल 1400 फीट के ऊपर से वो नीचे आ चुका है। मंगला डैम वो भी अभी डेड लेवल के ऊपर मौजूद है। वो भी 1050 फीट की मिकदार के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके अंदर 77,000 एकड़ फीट पानी का रहता है। चश्मा बराज वो भी डेड लेवल के ऊपर है, उसके अंदर 640 फीट पानी फिलहाल मौजूद है और 9,000 एकड़ फीट पानी, इस्तेमाल शुदा पानी अभी फिलहाल उस बराज के अंदर मौजूद है। टोटल वाटर स्टोरेज जो है पानी की, जो महफूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिजर्वॉयर्स के अंदर, वो है खड़ी हुई 86,000 एकड़ फीट के ऊपर वापडा के मुताबिक। और इसकी वजह से जो आउटफ्लो और इनफ्लो के अंदर जो गैप बढ़ रहा है, वो एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। आपकी एनर्जी हाइड्रो पावर जनरेशन जो है लो लेवल्स की वजह से वो हो चुकी है। अब अपना किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, आप इस तरह देखें कि अगर पाकिस्तान की टोटल जो एनर्जी है, प्रोडक्शन, हाइड्रो प्रोडक्शन, वो है 10,000 मेगावाट। अब 10,000 मेगावाट में से कितने मेगावाट जनरेट हो रहे हैं? 1,000 मेगावाट, यानी सिर्फ 10% जो आपकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है हाइड्रो पावर जनरेशन की, उससे सिर्फ 10% अभी जनरेट हो रहा है। तो यानी वाकई में कहर है ये तो, कि पानी के जो जखारे हैं आपके, वो बिल्कुल ही जद हो चुके हैं। तरबेला डैम के 16 से 17 पावर जनरेटिंग यूनिट जो हैं वो बंद पड़े हैं और तरबेला डैम ये जो 1,000 मेगावाट है, इसके सिर्फ 350 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। गाजी ब्रोथा जो है वो 400 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है और वर्सक जो है वो सिर्फ 60 मेगावाट। ये सब तरबेला डैम के जो है बेसिकली जनरेटर्स आप समझ लें। उसके अलावा भी तो इसके अलावा जो बच गया, यानी कि 350 तरबेला कर रहा है, गाजी बरोथा जो कर रहा है वो 400 मेगावाट कर रहा है और वर्सक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 60, तो 750 और 820 मेगावाट यहां से हो रहे हैं और फिर बचे हुए जो 240 मेगावाट हैं वो और जगहों से आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल है और ना सिर्फ ये पानी का एक मसला बन चुका है, अभी एक एनर्जी का भी एक मसला बन चुका है। और अब ये पानी और एनर्जी के जब मसले बढ़ते हैं तो फिर ये सीधा जाते हैं आपकी कास्ट के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जहां पे वो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कनाल्स हैं, उन सब की फीडिंग के अंदर जाते हैं वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तहत। अब वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? ये है कि जी कब्जा करो चोलिस्तान के अंदर, कनाल गुजारो इंडस से, सिंधु से, रावी से, सतलज से, जहां से भी, और पानी वहां पे लेके जाओ और डिप्लीट करो पानी को। तो ये पानी का मसला पाकिस्तान के गले में आके पड़ चुका है। ऐसे वक्त में जब मुल्क को इतना बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज मौजूद है, तो जो प्रायोरिटी है इस निजाम की वो है क्रिटिसिज्म को और डिसेंट को टारगेट करना। और 18 मार्च की रात और 19 मार्च की सुबह हमने देखा, और मेरे पास ये इतलात हैं और मेरे पास ये सोर्सेज भी मौजूद हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है कि किस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है और पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिलीज के थ्रू कभी कभार टारगेट किया गया। ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के बहुत ही सिग्निफिकेंट चार्जेस और इल्जामात हैं। वक्त आने पे मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े लोगों की और फैमिलीज की उनकी सिक्योरिटीज ही मौजूद है, वक्त आने पे मैं ये सब चीजें आपके सामने रिवील भी करूंगा। मैं आपको इतला करूंगा, बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हो रहा है अब। क्योंकि ये चीज एक बार निकल जाती है ना, जब जैसे आपकी पोस्ट है या बंदूक से गोली है या जैसे भी है, वो एक बार शॉट फायर हो गया
किसी ने आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया तो फिर तो वो बंदा, इट्स डन बेसिकली। अब इसके अंदर दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप खामोश हो जाएं बजाहिर तौर पे, मगर पीछे से जो फिर कार्रवाइयां शुरू होती हैं, क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, और अभी जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल भी है, आप गाजा में भी देख रहे हैं, अनलाइक उन सब चीज़ों के वेस्टर्न ममालिक के अंदर, स्पेशली कनाडा जैसे ममालिक के अंदर, जहां पे एक पिछले कुछ सालों के अंदर एक प्रेसिडेंट्स भी सेट हुए हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के, यहां पे आके हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉर एग्जांपल एलिजिडली टारगेट किया हरदीप सिंह निज्जर को, और जगहों के ऊपर भी। तो उसके बाद स्पेशली कनाडा, अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक के अंदर ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, फॉरेन स्टेट थ्रेट्स और एक्ट्स के ऊपर कवानीन उन्होंने मुनक्किद करती हैं कि कोई भी अगर आपको आप इस मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप इसके रेजिडेंट हैं, लीगल रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं, बाशिंदे हैं, तो अगर बाहर से इन ममालिक के कोई आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, या आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, या इंटिमिडेट कर रहा है, या थ्रेटन कर रहा है, या धमकियां दे रहा है, तो उसके तहत आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं, और उनके खिलाफ अगर आपके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और ये सब कुछ हुआ है आपके साथ, तो आप उनके अगेंस्ट मूव कर सकते हैं। और जो मेरी इत्तलात है, यहां पे बहुत सारे लोग अब इस चीज के ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान के अंदर उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। हर कोई उस तरीके से प्रेशर सह नहीं सकता, हर किसी के पास वो वसाइल नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाती हैं, मगर इंसान उस चीज के ऊपर खामोश भी रहता है। तो यही अब एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, जहां पे एक दहशत का समा फैल चुका है, और उस दहशत को बरकरार रखने के लिए और दहशत बढ़ाई जा रही है, मगर जितनी चीज बढ़ती है उतनी ही वो कम होती है, और शायद इसीलिए ये सिचुएशन अभी यहां पे आके खड़ी हुई है। दूसरी जानिब जो मुल्क की माशी, सियासी और सिक्योरिटी वाइज, दहशतगर्दी वाइज सिचुएशन है, उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री सेशन हुआ, और ये हाई लेवल इन कैमरा पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर जो ऑपोजिशन मल्टी पार्टी अलायंसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके अंदर दीगर जमातें भी शामिल हैं, महमूद खान अचकज़ई भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उन्होंने अनाउंस किया कि ईद उल फितर के बाद एक बड़ी ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाएगा, मुनक्किद किया जाएगा, जिसके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास शाह साहब, मजलिस वहादत मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बड़े लोगों ने इसके अंदर शिरकत की है। बीएनपी के लोगों ने भी, साजिद तरीन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सैयद जैन शाह, इन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि जी हम ईद के बाद इंशाल्लाह एक बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नेशनल सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के ऊपर मुनक्किद करने जा रहे हैं, और इससे सब अपोजिशन पार्टीज के लोग शिरकत करेंगे। याद रखेंगे जो भी फॉर्म 47 और मिलिट्री अलायंस वाली जो पार्टियां हैं, इन्होंने मुलाकात भी की और कुछ टोपी ड्रामा डालने की कोशिश की, बट उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर रही। अब इसके अंदर लोगों का यह भी कहना था, यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए थी, मगर कभी कभार लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जोर ज़बरदस्ती और इसकी बुनियाद के ऊपर पूरा सिस्टम चल रहा है। और क्योंकि इस पूरा सिस्टम आर्बिट्री बुनियादों पे चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई एंटी करप्शन हॉटलाइन निकालने का फैसला किया है। याया अफरीदी साहब का अपना स्टेटमेंट है कि अगर आप कहीं करप्शन देखें तो मुझे कॉल करें डायरेक्टली। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0326 444 2444। जो आम आदमी है, अगर वो तशद्दुद का शिकार नहीं हो रहा, या मईशत उसे नहीं मार रही, या सिक्योरिटी सिचुएशन उसे नहीं मार रही, या करप्शन उसे नहीं मार रही, तो रिश्वत लेने और देने के ऊपर आप इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ये वही हिसाब है कि पूरी दुकान जल गई और आप वो रैपर नहीं होते थैली
प्लास्टिक की थैली के रैपर, वो आप कह रहे हैं कि देखो ये लो। दुकान जला के व्हाट्सएप करके, यानी लूट मार होके खत्म होके, ये कह रहे हैं कि जी अगर आप रिश्वत देख देखें आप, अब वो किसकी रिश्वत देख रहे हैं आप? एक 200 वाले पुलिस ऑफिसर की, 50 रुपए वाले की, 100 रुपए वाले की, या अरबों रुपए वाले की रिश्वत? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। रमजान का महीना अपने आखिरी मरहलों तक पहुंच गया है, और अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अम, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये भी एक सेंटिमेंट है कि अब इमरान खान को इस मुल्क के लिए अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, वो चला जाए छोड़ के तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी एक सेंटिमेंट हो रहा है लोगों के अंदर कुछ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार इतने बड़े लुटेरे डाकू चोर मौजूद हैं, और अब तो ब्रितानिया के अंदर हसन नवाज, जो आप सपुर्द हैं हमारे नामो निहाद वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम, उनको एक टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, और 5.2 मिलियन पाउंड का उनके ऊपर जुर्माना लगा है। और इनका नाम हसन नवाज का जो ब्रितानिया की लिस्ट है, एक लिस्ट बनाते हैं वो टैक्स डिफॉल्टर्स की, उसके अंदर उनका नाम इंक्लूड किया गया है। और ये कहा गया है इस रिपोर्ट के तहत कि हसन नवाज ने 9.4 मिलियन पाउंड 5 अप्रैल 2015 से लेकर 6 अप्रैल 2016 तक देने में नाकाम रहे वो, और इसीलिए उनका नाम इस फहरिस्त में डाल दिया है। और यूके की जो ये अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटी, उसने ये पेनल्टी बेसिकली क्योंकि ओवरड्यू पेमेंट्स थी, और सब डिटेल्स अब आ गई हैं। लंदन हाई कोर्ट ने अब पिछले साल, अगर आपको याद पड़ता है, हसन नवाज को बेसिकली बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था टैक्स केस के अंदर, जो यूके की टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया था। और ये बैंकरप्सी रूलिंग जो थी हसन नवाज के खिलाफ, ये आई थी केस नंबर 694/2023 के ऊपर, जो अगस्त 25 2023 को लंदन हाई कोर्ट के अंदर फाइल भी किया गया था। अब कोर्ट की जो डिसीजन है, ये कोर्ट की डिसीजन है, मगर एक भगौड़ा चोर उधर और इधर और हर जगह पे, पाकिस्तान से अगर ताल्लुक है आपका, और अगर आप हुक्मरान रहे हैं एक मखसूस पॉलिटिकल या सियासी जमातों के, जिसके अंदर अब पीपल्स पार्टी है, PMLN है, और चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो होंगी आपके साथ। अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में शामिल रखें। बहुत मुश्किल वक्त है ये पाकिस्तान के अंदर, और अगर आपके चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर हैं, तो अगर आप बाहर भी रह रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल वक्त है, मगर हर मुश्किल के साथ आसानी है, और अल्लाह अपने चाहने वालों को कभी रुसवा नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।